हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.3 करा था, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा था, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके फिल इन द ब्लैंक से डिवीजन ऑन इंटीजर्स के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, उसको आप रेफर कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें वैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो फर्स्ट पार्ट देखो, 369 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल्स टू 369। 369 डिविडेंड है, उसको किस नंबर से डिवाइड करें कि मेरा 369 ही आ जाए? 1 होगा डिवाइजर। सेकंड पार्ट में -75 डिवाइडेड बाय व्हाट विच गिव्स -1। -75 को किस नंबर से डिवाइड करें कि मेरा -1 आए? सी डिवीजन दो इंटीजर का, अगर मेरा नेगेटिव में आंसर जो है उसका साइन नेगेटिव है, इसका मतलब एक इंटीजर जरूर नेगेटिव रहा होगा, एक पॉजिटिव रहा होगा। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो भी इंटीजर होगा वो पॉजिटिव होगा। और मुझे चाहिए क्या? 1 चाहिए, क्वोशिएंट में 1 चाहिए, तो यहाँ पर 75 होगा, है ना। 75 को 75 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा क्वोशिएंट। ओके। थर्ड पार्ट में -206 डिवाइडेड बाय व्हाट, ताकि मुझे 1 आ जाए। अब मेरा साइन जो है यहाँ पॉजिटिव है, तो जब भी दो इंटीजर है उन दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो और दोनों के साइन जब सेम होते हैं तभी मेरा जो आंसर होता है, जो भी क्वोशिएंट होता है, उसका साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स, और यहाँ पर डिविडेंड का नेगेटिव साइन है, तो डिवाइजर भी नेगेटिव साइन का ही रहा होगा। ओके, यहाँ -206 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। डी पार्ट में -87 को किससे डिवाइड करोगे कि 87 आ जाए? -1 से। किस नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे कि -87 आए? अब 1 कभी भी डिवाइजर होता है तो उस केस में जो भी रिजल्टेंट आता है वो डिविडेंड ही आता है। तो यहाँ पर 87 रहा होगा डिविडेंड, और साइन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस का है और 1 का साइन पॉजिटिव है, तो 87 का साइन माइनस रहा होगा। एफ पार्ट में किस नंबर को डिवाइड करोगे 48 से कि -1 आ जाए? तो -1 माइनस साइन लाने के लिए एक इंटीजर नेगेटिव, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी इंटीजर होगा वो नेगेटिव होगा, और हमें क्वोशिएंट में 1 चाहिए तो 48 होगा। 48 को 48 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा। जी पार्ट में 20 को किस नंबर से डिवाइड करें -2 आए? हमें पता है 2 × 10 20 होता है, तो यहाँ पर 10 आएगा, बट यहाँ पर माइनस साइन है और इस डिविडेंड 20 का प्लस साइन है, तो ये माइनस रहा होगा। एच पार्ट में किस नंबर को 4 से डिवाइड करें कि -3 है? अब वी नो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आएगा। 12 भी नहीं, -12 आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6 - 2 because 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -3। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें 5 ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं, मतलब दो इंटीजर निकालने हैं, a, b। और कंडीशन क्या होगी? a को अगर b से डिवाइड करो तो आपका -3 आ जाए। तो एक पेयर हमें ऑलरेडी गिवन है 6 और -2। क्यों? क्योंकि 6 को आप -2 से डिवाइड करो तो -3 आएगा। हमें हमें गिवन है 4 पेयर ऑफ इंटीजर हमें और निकालने हैं, ताकि क्वोशिएंट जो आए वो -3 आए। अब हमें पता है कि 12 4 3 क्या होता है? 12 होता है, तो एक पेयर क्या बन जाएगा? 12 का और -12 और 4 का। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्वोशिएंट में -3 चाहिए, माइनस नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी एक इंटीजर आपका नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव। तो -12 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? -12 और -4। अब क्या होगा? यहाँ पे मैंने डिवाइजर को नेगेटिव कर दिया, डिविडेंड पॉजिटिव है। तीसरा पेयर क्या होगा? -3, हमें पता है 3 3 जा 9 होता है, तो 9 और -3, और फोर्थ वाला क्या होगा? -9 और 3। ठीक है, तो ये 4 पेयर हो गए। अब इस, है ना,
अब इन सबको आप डिवाइड करो, यहाँ पे 9 को -3 से डिवाइड करो, -9 को 3 से डिवाइड करो, 12 को -4 से, -12 को 4 से डिवाइड करो, तो हर केस में आपका जो कोशेंट आएगा वो आपका -3 आएगा. ओके, so next question is question number 5, which is a word problem. Temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decrease at rate of 2 degree per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What will be the temperature at midnight? ओके, तो इसमें दो पार्ट है. ये इसमें क्या बोल रहा है कि 12 बजे दोपहर में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है. टेम्परेचर का हमेशा यूनिट सेल्सियस में होता है या केल्विन में होता है. ओके, तो हम इसे ब्रीफ करेंगे. देखो 12 बजे 12 PM नहीं 12 AM, आप 12 नून लो, 12 o'clock आपका 10 डिग्री सेल्सियस है. सी 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, इसका मतलब ये आपका स्केल है टेम्परेचर का, ये 0 है तो यहाँ पर कहीं 10 रहा होगा. 0 से 10 डिग्री अबव है तो 0 के राइट साइड में आपका जो भी नंबर होते हैं, जब हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में 0 से जितने भी बड़े वाले राइट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. तो ये एक स्केल है टेम्परेचर का, तो 0 से अबव है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो साइन होगा वो प्लस का होगा. साइन भी मैटर करता है. टेम्परेचर का साइन होता है ना, जैसे अगर आपका पॉजिटिव है 0 से ऊपर है तो गर्मी ज़्यादा होती है, 0 से जैसे जैसे कम कर दो टेम्परेचर तो वैसे ही ठंड बढ़ती रहती है. ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, इसे डिक्रीज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम हो रहा है. अंटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट करा, रात के 12 बजे तक चल रहा है. क्या हो रहा है, हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो रहा है. एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. हमें ये पूछ रहा है किस टाइम पे आपका जो टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 8 डिग्री कम, सो -8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा वो टाइम हमें बताना है. तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि 12 बजे 10 डिग्री है तो हर 1 घंटा 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है. दैट मीन्स 11 o'clock क्या होगा, 2 डिग्री कम कर दो प्लस 8 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद 12 o'clock नहीं, इट इज 1 PM हो जाएगा यहाँ पे 1 PM. फिर 2 PM क्या होगा, फिर 2 डिग्री कम कर दो 6 डिग्री सेल्सियस. फिर 3 PM 2 डिग्री और कम कर दो 4 डिग्री सेल्सियस. 4 PM 2 डिग्री और कम कर दो तो 2 डिग्री सेल्सियस. 5 PM 2 डिग्री और कम कर दो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया. 6 PM में 2 डिग्री और कम करोगे तो -2. 0 से 2 डिग्री और कम करोगे तो -2. 7 PM -4, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं 0 के. 8 PM -6. 9 PM और 2 डिग्री कम कर दो -8 डिग्री सेल्सियस.
ठीक है, तो यही हमें निकालना था कि कौन से टाइम पे आपका जो टेम्परेचर होगा -8 डिग्री होगा। तो दिस इज 9 PM, तो इसका आंसर हो गया एट 9 PM। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब 12, रात के 12 बजे आपका कितना टेम्परेचर होगा। ओके, तो 12 AM क्या होगा आपका। अभी ये 9 बजे हो गया, 10 बजे क्या होगा, और कम कर दो 2 डिग्री टेम्परेचर, तो -6, 11 PM, -4, सॉरी -6 नहीं -10 होगा, यहाँ पे -12 होगा, और 12 AM विच इज योर मिड नाइट, -14। ठीक है, तो मिड नाइट पे आपका -14 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसका आंसर होगा -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 2 पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम था, टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन था। एक में हमें टाइम बताना था कि किस टाइम पे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, दूसरे में हमें टेम्परेचर बताना था कि रात के 12 बजे आपका क्या टेम्परेचर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। एक टेस्ट है जिसमें हर एक सही क्वेश्चन के लिए, अगर कोई एक क्वेश्चन है, बच्चा अगर उसे करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो उसके लिए +3 मिल रहे हैं, अगर वो उसे इनकरेक्ट गलत आंसर दे रहे हैं तो उसके लिए -2 मिल रहे हैं। एंड नो मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, उसको कोई ना अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसको कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका के टोटल 20 मार्क्स है। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, मान लो उसने 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन उसने गलत आंसर दिए हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो टोटल स्कोर देखो इसका 20 है, हम एक इक्वेशन बनाएंगे। टोटल स्कोर क्या होता है, जितने भी आपके इनकरेक्ट आंसर है और करेक्ट आंसर है, दोनों के मार्क्स को आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल स्कोर आ जाएगा। तो इस केस में इसका 20 टोटल स्कोर है, और इसने 12 जो है वो सही आंसर दिए हैं। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा और वो सही है, तो उसके लिए मुझे +3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर मैंने 12 क्वेश्चन करेक्ट करे हैं तो उसके लिए मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे, 12 × 3 36 मार्क्स। तो 12 क्वेश्चन मेरे करेक्ट है, तो हर एक 12 क्वेश्चन के लिए मुझे +3 मार्क्स मिल गए। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो उसने इनकरेक्ट करे होंगे, मान लो वो x है, ये मान लो आपके नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन है, तो उस केस में आपको कितने नंबर मिलेंगे। मान लो मैंने इनकरेक्ट एक क्वेश्चन है उसका आंसर गलत दे दिया, तो उसके लिए मुझे -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो x क्वेश्चन है, x जो है वो वेरिएबल है, x की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है। तो x क्वेश्चन के लिए मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, अगेन यूनिटरी मेथड लगाओगे, -2 × x, तो -2 = 20। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे x के लिए, और वही हमारे टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे, वही हमें निकालना है। तो 12 × +3 36, x × -2 -2x, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर x जो है वो कोई नंबर तो है नहीं कि मैं एक नंबर लिख दूँ, ये x जो है वो वेरिएबल है, = 20। अब हमें x निकालना है ना, तो मुझे x को फ्री करना होगा, मतलब =2 के एक साइड पे सिर्फ x होना चाहिए और एक साइड पे आपका सारे न्यूमेरिकल होने चाहिए। तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों को मैं एक साइड करूंगी। तो -2 मैं क्या करूंगी, 36 या इधर से ऐसे कर दो, -2x एज इट इज, 36 उधर जाएगा =2 के RHS में। कोई भी नंबर अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो =2 के दूसरे साइड में जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाता है, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर =2 के दूसरे साइड में जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 36 जाएगा तो ये आ जाएगा 20 - 36, ठीक है। तो -2x, इसे सॉल्व करोगे, 20 में से 36 करा, अगेन एडिशन ऑन इंटीजर अप्लाई करोगे, साइन डिफरेंट है, 20 का प्लस है 36 का माइनस है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन का। बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, 36 में से 20 गया तो क्या हुआ 16, और साइन किसका लगता है हमेशा, लार्जर इंटीजर का। तो लार्जर क्या है यहाँ पे 36, 20 और 36 में लार्जर इंटीजर तो 36, तो उसका साइन माइनस है। अब मुझे 2x थोड़ी चाहिए, मुझे तो x चाहिए।
तो यहाँ से साइन तो दो एक्स क्या हो जाएगा, अब -2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो RHS में जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 डिवाइड बाई -2। तो इसे सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, है ना। डिवीजन आपको पता ही है कैसे डिवाइड करोगे, -16 डिविडेंड है, -2 डिवाइजर है, दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। तो x = 8, मतलब कि टोटल जो थे इसमें 12, राधिका ने 12 तो करेक्ट आंसर दिए थे और 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने गलत आंसर दिए थे। ओके, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसी के नेक्स्ट पार्ट में मोहन स्कोर -5 मार्क्स, मैं इसी में चेंज कर देती हूँ, मोहन स्कोर -5 मार्क्स, टोटल स्कोर इसका नेगेटिव में आ गया है। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, इसने 7 करेक्ट करे हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट करे हैं, सेम ही है। इसका आंसर आप स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके भेजेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 which says an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो लिफ्ट होती है, वो ये एलिवेटर है, ओके, ये डिसेंड हो रही है, डिसेंड मतलब नीचे जा रही है, किस रेट पर, 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जा रही है डिस्टेंस वाइज। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है, जो डिसेंट स्टार्ट हो रहा है, एलिवेटर जो नीचे आ रही है वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर ग्राउंड है ये, उससे 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर की डिस्टेंस पर एलिवेटर है और वो नीचे जा रही है, किस रेट पे जा रही है, 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे कवर कर रही है। तो जैसे ही 1 मिनट हुआ ये एलिवेटर यहाँ पर आ जाएगा, 6 मीटर कवर कर लेगा, ठीक है। अब हमें ये बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब मुझे टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, किसके लिए निकालना है, कितने टाइम में वो -350 मीटर वो पहुंचेगा। -350 मीटर का मतलब क्या होता है कि आप, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। जैसे हम रियल लाइन में देखते हैं, ये आपका 0 है तो 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव आते हैं, -1 -2, 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। वैसे ही ये ग्राउंड लेवल को आप मान लो 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड लेवल के ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव में होंगे, ग्राउंड लेवल के नीचे जा रहे हैं, अंडरग्राउंड जा रहे हैं तो वो सारे डिस्टेंस नेगेटिव में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि हमें वो टाइम बताना है कितने टाइम में जो ये एलिवेटर है वो -350 मीटर, अब -350 मीटर कहीं ना कहीं ग्राउंड के नीचे कहीं पर होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, -350 मीटर मान लो ये पूरा डिस्टेंस है। तो हमें ये बताना है कि ये एलिवेटर यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इतना 350 मीटर तो डिस्टेंस वो कवर कर ही रहा है ग्राउंड के नीचे से, प्लस हमें ये भी तो गिवन है कि एलिवेटर मेरा ऑलरेडी 10 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, तो हमें टोटल डिस्टेंस क्या कवर करना पड़ा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, मतलब 350 + 10 टोटल 360 मीटर जब वो कवर करेगा एलिवेटर, तब जाके मेरे पास, तब जाके वो ग्राउंड के नीचे से 350 मीटर वो कवर करेगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, जो डिस्टेंस ग्राउंड लेवल के ऊपर में था 10 मीटर, प्लस हमें बेसिकली पहुंचाना है एलिवेटर को यहाँ तक है, इस पॉइंट तक, तभी तो वो ग्राउंड के नीचे से 350 मीटर को कवर करेगा, प्लस ये वाला डिस्टेंस 350 मीटर। अब यहाँ पे मैं साइन कंसिडर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस साइन का सिर्फ सिग्निफिकेंस यही है कि जो डिस्टेंस है, जो एलिवेटर है उसको ग्राउंड के नीचे जाना है, अगर ग्राउंड के ऊपर जाना होता तो ये पॉजिटिव में होता। तो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 360 मीटर।
ओके, और हमें क्या गिवन है, 1 मिनट में 6 मीटर कवर करता है। इसका मतलब 6 मीटर जो कवर कर रहा है, 6 मीटर डिस्टेंस को 1 मिनट में कर रहा है, और हमें क्या किसका टाइम निकालना है, 360 मीटर का। तो 360 मीटर कितने में करेगा, यूनिटरी मेथड 1/6 इंटू 360, है ना। ऐसे ही करते हैं, जैसे एक पेन का कॉस्ट 2 रुपये है, तो 4 पेन का कितना होगा, 4 इंटू 2 8। कैसे हुआ है वो, ऐसे ही तो हुआ है। एक पेन का कॉस्ट अगर 2 रुपये है, 4 पेन का कितना होगा, 2/1। ये यूनिटरी मेथड होता है, 2/1 मतलब ये आपका न्यूमरेटर होगा, ये आपका डिनोमिनेटर। 4 का हमें निकालना है तो इंटू 4, तो ये 8 पेन हुआ। ओके, तो ये यूनिटरी मेथड था। वही एक यहाँ पर हम लगाएंगे 1/6, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, और फिर हमें इसका निकालना है तो इंटू 360। तो क्या आंसर आएगा, 6 से 6 कटेगा तो 60, तो यहाँ पर 60 मिनट आएगा। तो आंसर आपका आ गया 60 मिनट। ओके, तो 60 मिनट में मतलब कि 1 घंटे में वो जो एलिवेटर है वो ग्राउंड के नीचे 350 मीटर कवर करेगा। So that's all for today, and I hope everything is clear. So if you have any doubt, you can replay the video or you can mention it in the comment box. So thank you students for joining.